हे गाइस, वेलकम टू एसके सक्सेस पॉइंट। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के फिजिक्स की। क्लास 11th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। तो इसमें हमारे कुछ ये पूरे चैप्टर की हेडिंग हमारी है, इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स, उनको देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहला हेडिंग है अरस्तु की भ्रामकता, जड़त्व का नियम, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, न्यूटन का गति का तृतीय नियम, संवेग संरक्षण, किसी कण की साम्यावस्था, यांत्रिकी में सामान्य बल, वर्तुल या वृत्तीय गति, यांत्रिकी में समस्याओं का हल करना। तो ये सारे हेडिंग्स हम आज देखने वाले हैं। ये हेडिंग्स हम देखेंगे, पूरे चैप्टर का है। पूरे चैप्टर में हमको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आज हम देखते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर। तो हमारे फर्स्ट जो लेक्चर है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। परिचय, यांत्रिकी, अरस्तु की भ्रामकता, जड़त्व का नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम और बल की परिभाषा। इतने हेडिंग्स को हम कवर करने वाले हैं आज। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हेडिंग है हमारा यांत्रिकी का परिचय। तो देखते हैं। यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें गति का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाती है। यांत्रिकी को 3 भागों में बांटा जा सकता है। यांत्रिकी को 3 भागों में बांटा जा सकता है: स्थितिकी, शुद्ध गतिकी और गति विज्ञान या गतिकी। स्थितिकी, शुद्ध गतिकी और तीसरा है गति विज्ञान या गतिकी। तो पहला देख लेते हैं स्थितिकी। पहला हमारा है स्थितिकी। तो स्थितिकी जो है यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें वस्तु पर लगे बल की उपस्थिति में इसके स्थैतिक संतुलन का अध्ययन किया जाता है। जिसमें वस्तु पर लगे बल की उपस्थिति में इसके स्थैतिक संतुलन का अध्ययन किया जाता है, स्थितिकी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध गतिकी। यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें वस्तु की गति का वर्णन किया जाता है, शुद्ध गतिकी कहलाती है। शुद्ध गतिकी में वस्तु की स्थिति, वेग व त्वरण आदि का ज्यामितीय अध्ययन किया जाता है, लेकिन गति के कारणों पर विचार नहीं किया जाता है। फिर है थर्ड है हमारा गतिकी। यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें गति को नियंत्रित करने वाले कारणों अर्थात गति के कारणों का अध्ययन किया जाता है, गतिकी कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं अरस्तु की भ्रामकता। अरस्तु ने अपना गति का नियम दिया। अरस्तु जो थे, इन्होंने अपने सोच के हिसाब से, उन्होंने अपने समझ के हिसाब से ना कोई उसमें प्रयोग नहीं किया। उन्होंने संभावित एक दे दिया, आम इंसान जो सोचते हैं वैसे। अरस्तु ने अपना गति का नियम दिया। इसके अनुसार किसी पिंड को गतिशील रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। अरस्तु का यह नियम दोषयुक्त है और केवल स्वाभाविक विचार मात्र है। हमने कहा ना था, स्वाभाविक विचार ही इन्होंने दिया था, तो ये कोई मान्य नहीं है। आगे देखते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम देखते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या सीधी रेखा में एक समान चाल से चल रही है तो उसका नियत बल 0 होता है। यही कहता है जड़त्व का नियम। यही परिभाषा यहाँ भी दी हुई है, यहाँ पे डायग्राम से आप देख लेंगे। यदि नियत बाह्य बल 0 है तो विराम अवस्था में रह रहा पिंड विरामावस्था में ही रहता है और गतिशील पिंड निरंतर एक समान वेग से गतिशील ही रहता है। वह अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाता है। यहाँ पे देखेंगे जड़त्व की परिभाषा। तो जड़त्व की परिभाषा हम 2 तरह से देख सकते हैं। वस्तु का एक ऐसा गुण
जिसके कारण वस्तु अपने आप अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकती है, जड़त्व कहलाता है। ये हो गया हमारा पहला। और दूसरा देखते हैं, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था या एक समान रैखिक गति की अवस्था को नहीं बदल सकती जब तक कि उस पर कोई नेट बाहरी बल न लगे, जड़त्व कहलाता है। आगे देखते हैं, आगे न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो यह विरामावस्था में ही बनी रहेगी, अथवा एक समान रूप से गतिशील है तो सरल रेखीय पथ पर निरंतर, जब तक कि इसकी अवस्था परिवर्तन के लिए उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। आइए देखते हैं। पहला, इसकी प्रकृति जो है, ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है। न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है, इम्पोर्टेंट है, न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो किससे परिभाषित करता है, तो वह बल को परिभाषित करता है। अब बल क्या होता है? बल एक कारक है जो वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। बल जो होता है वह एक कारक है जो वस्तु की अवस्था को परिवर्तन कर सकता है। आगे देखते हैं बल की परिभाषा, फोर्स। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा, जो न्यूटन ने आइजैक न्यूटन ने जो गति का प्रथम नियम दिया था, उसके हिसाब से हम देखेंगे बल की परिभाषा। तो बल धक्का या खिंचाव है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो स्थिर अवस्था पर सीधी रेखा में, स्थिर अवस्था या सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने की प्रवृत्ति रखता है, तो उसे बल कहते हैं। परिणामी बल के प्रभाव। अब किसी परिणामी बल के प्रभाव, तो किसी वस्तु पर कार्य करने के लिए अशून्य परिणामी बल निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। दूसरा देखते हैं, यह वस्तु की चाल को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने की प्रवृत्ति रखता है। ये हम दोस्तों बल के प्रभाव देख रहे हैं, परिणामी बल के प्रभाव। तीसरा देखते हैं, यह वस्तु की गति की दिशा परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने की प्रवृत्ति रखता है। चौथा देखते हैं, यह चाल व गति की दिशा दोनों को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने की प्रवृत्ति रखता है। फिर देखेंगे, यह वस्तु के आकार या आकृति को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने की प्रकृति रखता है। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे का पार्ट है जो उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।